देश में इस समय ऐसी चर्चाएं गर्म हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया हो या राजनीतिक हलकों में सब जगह यही चर्चा है कि यूपी के सीएम अब प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये चर्चाएं इसलिए भी गर्म हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार नागपुर में आरएसएस मुख्यालय जा रहे हैं। तो इन चर्चाओं को बल मिला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है और उनकी जगह पर योगी आदित्यनाथ को दिल्ली यानी कि प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि योगी आदित्यनाथ अभी प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर 2029 के बाद उनका नंबर आएगा। योगी आदित्यनाथ देश के सबसे अच्छे और लोकप्रिय सीएमओ में गिने जाते हैं। उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि चाहे राज्य कोई भी हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, हर जगह योगी आदित्यनाथ को पसंद करने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं। पूरे देश में योगी आदित्यनाथ की चर्चा होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में अगर भाजपा में सबसे लोकप्रिय कोई नेता है तो वो है योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ को अब ऐसी चर्चाएं हैं कि आरएसएस इनको प्रधानमंत्री बना सकती है। लेकिन फिलहाल 2029 तक तो ये मुमकिन नहीं दिखता है कि योगी फिलहाल प्रधानमंत्री बन पाएंगे, क्योंकि इसकी एक नहीं 5 वजह है। हम आपको एक एक वजह बताते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भाजपा को लोकसभा में इस समय बहुमत नहीं है, यानी कि जो मोदी सरकार है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से चल रही है। और योगी आदित्यनाथ की छवि कट्टर हिंदुत्व की है, हिंदुत्ववादी नेता की है। तो अगर भाजपा योगी आदित्यनाथ को मुख्य प्रधानमंत्री बनाती है तो इनका सपोर्ट मिलना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू शायद योगी का सपोर्ट ना करें, क्योंकि उन्हें अपनी फिर मुस्लिम वोट बैंकों की चर्चा होगी, है ना। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ी कारण ये है कि इस समय भी हाल मतलब माहौल वैसा ही है जैसा कि अडवाणी और अटल जी के समय था। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की छवि एक मतलब सेकुलर नेता की थी और अडवाणी की छवि एक कट्टरवादी हिंदुत्व नेता की थी। तो आपको पता ही होगा कि अडवाणी कभी प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बन पाए। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ही एनडीए गठबंधन बना था और कई पार्टियों ने उनको समर्थन किया था। लेकिन जैसे ही भाजपा ने अडवाणी का नाम आगे बढ़ाना शुरू किया तो एनडीए के जो दल थे वो उन्होंने इसका विरोध किया और अडवाणी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन इस समय थोड़ा माहौल दूसरा है, लेकिन हालात लगभग एक ही से हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पहले हिंदुत्व का सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी नेता माना जाता था, है आज भी माना जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सभी अब कुछ सेकुलर हो गई है। उसका कारण ये है कि नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। तो उनके कामकाज को देखकर जो मतलब एनडीए के और भी घटक दल हैं, खासतौर से नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, है ना, तो ये अब इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी अभी अब सेकुलर नेता यानी कि जन नेता हो गए हैं, है ना। तो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आडवाणी की तरह योगी आदित्यनाथ की छवि भी एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की है। तो इनको समर्थन देने में एनडीए के जो अपने आप को तथाकथित सेकुलर दल मानते हैं, जिनको मुस्लिम वोटों की दरकार रहती है, उनका समर्थन इनको योगी को मिलना मुश्किल हो जाएगा। और इसकी एक और सबसे बड़ी वजह है, वो है कि योगी आदित्यनाथ भले ही सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो अभी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री जब बनता है आदमी तो उसकी सबसे ज़्यादा उसकी पकड़ विदेश नीति पर मानी जाती है। और योगी आदित्यनाथ जी की विदेश नीति पर पकड़ अभी मेरे हिसाब से तो थोड़ी कम है ना। हालांकि जब कोई आदमी गद्दी पर बैठता है तो फिर उसकी समझ बढ़ती है ना। शुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी यही कहा जा रहा था कि उनकी विदेश नीति पर पकड़ कम है और मुस्लिम देश उनका विरोध करेंगे। लेकिन बाद में ये सब ठीक हो गया और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति आज सबसे अच्छी विदेश नीति अभी तक की मानी जाती है। तो योगी आदित्यनाथ के अभी जो है छवि है और उनकी विदेश नीति की पकड़ है वो कम है ना। और इसकी एक वजह और हो सकती है, क्योंकि जो भारत के हिंदू बड़े ही हिंदू बहुल देश है,
यहाँ पर मुसलमान भी हिंदू हैं, लेकिन बहुशक वो हिंदू ही हैं। ऐसे में अगर कोई कट्टरवादी हिंदू नेता मुख्यमंत्री बनता है, तो जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उन पर इसका असर पड़ेगा, और मुस्लिम राष्ट्र से भाजपा की मतलब भारत के संबंध बिगड़ सकते हैं। लेकिन ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी शुरू में कहा जा सकता था कि मुस्लिम राष्ट्र उनको स्वीकार नहीं करेंगे और उनको, लेकिन बाद में आप देखें कि किस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम राष्ट्रों के चहेते हैं। कोई पाकिस्तान में छोड़कर कोई भी मुस्लिम राष्ट्र हो, हर राष्ट्र नरेंद्र मोदी का मुरीद है। तो परिस्थितियां अलग होती हैं, लेकिन जब आदमी कोई गद्दी पर बैठता है, यानी पद उसको मिलता है, तब परिस्थितियां बदल जाती थी। एक समय ऐसा भी था कि अमेरिका नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ का वीज़ा नहीं देता था। आज वही अमेरिका में कोई भी सरकार हो, कोई भी राष्ट्रपति हो, लेकिन सभी मोदी के सम्मान में बिछे जाते हैं। तो समय के हिसाब से परिस्थितियाँ बदलती हैं, लेकिन फिलहाल तो योगी आदित्यनाथ जी अभी हमें प्रधानमंत्री बनते हुए नजर नहीं आते हैं।